के पैट्रन एंड चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर कहते हैं कि एनएफसी अवार्ड्स में विफाक का हिस्सा 42% और सूबों का 58% है। एनएफसी में जो सूबों को हिस्सा मिलता है वो इसी तरीके से नीचे नहीं जाता। हमें डिवीजन और जिले की सतह पर जाकर वहां की मईशत को मुनज़्ज़म करने की जरूरत है। जब आबादी चंद करोड़ थी तो 4 सूबे थे, आज 25 करोड़ है तो भी 4 ही सूबे हैं। कोई कमिश्नर किसी डिवीजन की ऑनरशिप नहीं ले सकता, वो 6 माह बाद ट्रांसफर हो जाता है। हम 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं, उस पर अमल दरामद चाहते हैं। हमारा काम मसले की निशानदही करना है, मसले का हल निकालना हुकूमत का काम है। हमारे जितने भी ये डिविजन्स हैं उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है या डीपीओ है। अब जो कमिश्नर साहब वहां बैठे हैं, पहली बात तो उनकी ओनरशिप नहीं है उस इलाके से। उन्होंने तो आना है, 6 महीने के बाद चले जाना है। उनके जिम्मे लॉ एंड ऑर्डर है, उनके जिम्मे इंफ्रास्ट्रक्चर है। मगर मेरा सवाल है, इकोनॉमी कौन देखेगा उस डिवीजन की? 1947 में जब पाकिस्तान बना तो मैं वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो थी वो 33 मिलियन लोग थे यहाँ पर और 4 सूबे थे। तो आज की पॉपुलेशन 250 मिलियन हो गई है और 4 सूबे हैं। एक आईसीटी बना है, 4 सूबे। एनएफसी अवार्ड 42% फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, 58% प्रोविंसेस को जाता है। इसका एक फॉर्मूला है पॉपुलेशन और पॉवर्टी का। जो प्रोविंसेस को आता है, क्या उसी तरीके से ट्रिगर डाउन होता है? क्या उसी तरीके से ये उस डिस्ट्रिक्ट, उस डिवीजन में पहुंचता है? क्या उसी तरीके से ये उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है? मुझे नजर नहीं आ रहा। हम जो चाह रहे हैं वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, निचले लेवल तक, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आनी चाहिए है। अगर वो आती है तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीजन में काम होगा और हमारी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उस इलाके का पोटेंशियल निकाला जाएगा। अगर अटक में प्लेसर गोल्ड है तो क्या करूँ, मैं तो खुद पर्सनली देख कर आया हूँ। उस इलाके का पोटेंशियल को निकाला जाएगा, उस इलाके में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उस इलाके के लोगों को स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। नहीं तो सारा इन्फ्लक्स बड़े शहरों में आ रहा है, सिर्फ लाहौर है, सिर्फ कराची है, सिर्फ में भी मुल्तान है, फैसलाबाद है, तो लाड़काना क्यों नहीं है, डीआई खान क्यों नहीं है, डीजी खान क्यों नहीं है? हमें उस लेवल तक जाकर उसका पोटेंशियल उभारना है। ये जो इंडिया, ये जो गंदा दुश्मन हमारा, जिसने अटैक करके हमारे बच्चों पे अटैक किया और बच्चों को मारा गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फुल पावर दी आर्मी चीफ साहब को और फजर पे उन्होंने शुरू किया, असर पे उसको गिरा दिया। मगर ये क्या आप समझते हो, गंदा दुश्मन आराम से बैठेगा? हिस्ट्री आप तो देखें, ये फिर आपको तंग करेगा। इससे लड़ने के लिए आपको एशियन टाइगर बनना पड़ेगा। इससे लड़ने के लिए आपको अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी पड़ेगी।